टोटल एनर्जी मतलब गतिज और स्थितिज ऊर्जा, यही होता है। तो आराम से इत्मीनान से समझो, यहाँ पर एनवी कक्षा की ऊर्जा क्या हो जाएगी गतिज प्लस स्थितिज, गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा। अब देखें यहाँ पर एनवी कक्षा की यानी कि एनर्जी ऑफ nth क्लास इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा आप जानते हैं 1/2 mv² प्लस में स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पड़ी थी अपनों ने, क्या थी? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या थी? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R ओनली, चैप्टर नंबर पहला। वैसे ही कुछ कर रहा हूं यहां पर 1/4πε0 इंटू Q1 यानी कि दो पार्टिकल। हेलो, दो पार्टिकल बात कर रहे हैं अपन। दो पार्टिकल कौन कौन से? एक तो नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो Q1 यानी कि नाभिक का आवेश और Q2 यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब स्थिर अवस्था की बात है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर उसकी प्रकृति का आवेश लगाना पड़ेगा। और दूरी को तो काई से भी दर्शा दो आप, ठीक है। ये कोई समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए आप, यहाँ इसका वैल्यू निकालना है। गतिक संतुलन जानते हैं अपन, कौन सा? देखें, परंतु गतिक संतुलन, बोलो बोलो, संतुलन से, ये याद होना चाहिए अपने को, ठीक है। गतिक संतुलन क्या था? अरे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन कहां से? आकर्षण बल से। कूलाम का नियम किया था कि नहीं अपनों ने? तो Q1 यानी कि पहले पार्टिकल का आवेश, चक्रण गतिक एक ही बात है, ठीक है। ZE क्रॉस दूसरा Q2 यानी कि E अपॉन में दूरी का वर्ग। पहले नहीं काटा, अब काटेंगे। और क्या कर रहे हैं यहां पर? दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर रहे हैं। ये फार्मूला लेकर आना है इसलिए कोई नियम नहीं है। गुणा करने पर, गुणा करोगे तो क्या मिलने वाला है वो देखो आप, 1/2 mv², सही है। r तो कैंसिल हो गया, और ये 1/2 यहीं पर, और 1/4πε0 इंटू में ZE और E मिलकर E² हो गया, अपॉन में ओनली R। ये कोई समीकरण नंबर सेकंड हो गई। सेकंड का वैल्यू आप फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं। क्या करेंगे? ये जो आपके पास समीकरण नंबर कौन सी? दूसरी का मान कहां पर रख रहे हैं? समीकरण पहली वाली में रखने पर क्या मिलेगा? देखें, कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसका मीनिंग समझ लें अपन सबसे पहले, वही वाली चीज। अब यहाँ केवल एक स्टेप हुई है, लाइनें चाहे कितनी भी है पर स्टेप एक ही हुई है, बस इसका मान निकाल रहे हैं, अब रख रहे हैं उसमें। तो E ऑफ n, ये दूसरी स्टेप शुरू हो गई है। यहाँ से वैल्यू रखने वाली के स्थान पर को रख रहा हूं मैं 1 अपॉन में ट्वाइस इंटू प्लस और माइनस करके, माइनस, सही है? अरे हाँ करो, प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 ZE और E मिलके, ये भी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में R। अब दोनों स्टेप है आपके पास, इनमें कॉमन वैल्यू क्या है? ठीक है ना, सब कुछ। और वैसे भी अगर देखा जाए तो दोनों स्टेप में वैल्यू तो एक जैसी है, ये आधा है और ये पूरा है,
तो आधे में से एक चला गया तो आधा बचेगा माइनस में। ऐसे नहीं करें तो यह देखो 1/4πε0 में कॉमन निकाल रहा हूं Jd2/r। अब देखना यहां से सिर्फ 1/2 बचा है और माइनस यहां से 1 बचा है, बस ये वाली चीज, बस इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलने वाला है, ये n इज इक्वल टू, यहां पर अभी लिख रहे हैं थोड़ा बड़ा व्यंजक माइनस में, सही है, माइनस में आएगा। जो अब रिमेनिंग वैल्यू है वो लिख रहा हूं मैं यहां पर, e ऑफ n इज इक्वल टू, माइनस में ध्यान देना, आधे में से एक चला गया तो माइनस का बचेगा, माइनस का आधा 1/4πε0 इंटू, ध्यान दो, Ze⁻² और 1/2 और बच रहा है ना, ये लो। अब बोर का त्रिज्या वाला प्रतिबल, परंतु क्या लिखोगे, परंतु बोर की त्रिज्या से, बोर की त्रिज्या बोलो तो ये बिना देखे याद होने, ये बार बार यूज हुआ है कि नहीं, बोर की त्रिज्या बोलो, r इज इक्वल टू, बोलो रोहित, 4π, आराम से 4πε0 n² h², हाँ हाँ यही है, ये वैल्यू r की जगह ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू रख रहे हैं, मान रखने पर ऊपर की साइड वैल्यू रखूंगा मैं, तो मुझे मिलने वाला है En इज इक्वल टू, माइनस के साथ 1/4πε0 Ze⁻²/2 यहीं पर है। और देखो ये r का पूरा मान r के स्थान पर, तो अपॉन के अपॉन में है तो पलट कर लिख रहा हूं मैं, ये विशेष ध्यान रहे आपको एग्जाम में। तो यहां पर मैंने इस वैल्यू को पलट कर रख दिया, 4π4πε0 n² h², ठीक है। अब देखो यहाँ 1/4πε0 1/4πε0, दो टाइम है, दो टाइम लिख रहा हूं। अरे स्क्वायर में है ना, ये प्लस नहीं है, गुणित है ना, देखो तो 16π², मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो आप, 1/4π, अच्छा ये जितने भी डेरिवेशन करना है सब लाइनें सेटेड है, इसको लगा दो, सब लाइनें पूरी सेटेड है। ये अगर सेटेड नहीं लिखते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे बीच में। दो टाइम है, दो टाइम स्क्वायर लगा दिया, करेक्ट है। अब देखो आप यहां, आप ये जो 2 है ना, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो 2 और π² e² मिलके e⁻², एम सही है। अपॉन में देखे, रुको तो सही, यहां पर इधर देखें h² इनटू में ध्यान दें, यहां क्या बचा था, z और z² अपॉन में ओनली, ये एक नियतांक वैल्यू है इसलिए। अब यहां पर ये नेगेटिव साइन इसके साथ चल रहा है,
अब इसमें सी एच का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और सी एच का डिवाइडेशन भी कर रहा हूं, मुझे फार्मूला चाहिए। इससे पहले अपनों ने सी, अब सी एच, तो यहां क्या लिखने वाले हो आप, उपर्युक्त समीकरण के आरएचएस के अंश और हर में सी एच का गुणा और भाग करने पर, ये एडजस्टमेंट है। तो इधर देखें आप, ये आपके पास ई ऑफ एन माइनस के साथ 1/4πε0 ट्वाइस पावर में, ये हो गया। फिर देखें 2 ट्वाइस e⁴m अपॉन में ये h यहीं पर इंटू जेड ई, मैं डबल लिख रहा हूं उसको, n²। अब देखो आप, ये सी एच मल्टीप्लाई सी एच डिवाइड, ठीक है। यहां से इस स्टेप में कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है बस और डिवाइडेशन। अब क्या होगा, देखो ये आपके पास ई ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस में 1/4πε0 की पावर ट्वाइस इंटू π² e⁴m सी सी एच और H2 मिलके एच पावर कितनी हो गई 3, मल्टीप्लाई में है इसलिए। और यहां पर आपके पास Z² यहीं पर, सी एच भी यहीं पर, और अपॉन में n⁴ ठीक है। सी यहां पर लिख दिया है और H2 पहले से था, H और चला गया तो 3 पावर हो गया है। अब यहां पर ये जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू की है, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए हमने वहां ऊपर से एडजस्ट करते आ रहे थे। ये चीज हो गई है, ये रिडबर्ग नियतांक होता है। यहां देखो आप वैल्यू सिंस, ध्यान देना, नजर आ रहा पीछे, धन्यवाद, आ रहा है। अब मेरे पास बोर्ड नहीं बचा है, ठीक है, हो जाएगा। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, पहले समझा देता हूं। ये जो मैंने गोला बनाया ना, इसका एक नियतांक लिख रहा हूं, सिंस 1/4πε0 पावर 2 है, रिपीट लिख रहा हूं, इंटू 2π² e⁴m अपॉन में सी एच पावर थ्राइस इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक नहीं, ये केमिस्ट्री का फार्मूला है, रिडबर्ग नियतांक, ठीक है, माइनस उसी के साथ रहेगा। तो इसके बाद नहीं, अलग। अब देखिए ये जो मैंने सर्कल लगा रखा है ये तो एक नियतांक हो गया, इसकी जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो यहां आप क्या करने वाले हो, ई ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस में आर Z² सी एच पक्का n², सही है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करते हैं तो हाइड्रोजन, यहां पर जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर बात करें तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपको मिलेगा सिर्फ माइनस में RCH/n², ठीक है ना। तो उसके लिए देखो आप, सिंस
हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। ये वैल्यू ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो हमारे पास E ऑफ N इज इक्वल टू माइनस के साथ R CH बाई N स्क्वायर, दैट्स इट।